हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ गणित का एक चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। उसके 3 टाइप के प्रश्न मैं पिछली 3 वीडियो में करा चुका हूँ। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको टाइप नंबर 4 के प्रश्न करा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास टाइप नंबर 4 है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, यानी कि जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं इस टाइप के प्रश्न किस किस तरह से पूछे गए वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास दिया हुआ पहले निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास 4 प्रश्न है। इसमें हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, हम किस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं। देखिए, जब भी हम भिन्न के रूप में कोई प्रश्न दिया हुआ हो हमारे पास और उसमें हमें क्या करना हो, वर्गमूल ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हर का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा। देखिए, इसमें दिया हुआ हमारे पास वर्गमूल का निशान है 0.0576 गुणा, यहाँ भी वर्गमूल का निशान है कितना, 1.69, और बटे में हमारे पास दिया गया है इसमें, देखिए दिया हुआ वर्गमूल 0.144। तो देखिए इसे किस तरह से हम करेंगे। देखिए, मैंने आपसे बताई थी, अगर हमारे पास वर्गमूल में सबसे पहले हम क्या कर लेते, पूर्णांक संख्या निकाल लेते। यानी कि पूर्णांक संख्या हमारे पास कितनी है, 576 है। अब 576 हम देखेंगे कि हमारे पास ये काय का वर्ग होता, तो 576 हमारा काय का वर्ग होता 24 का। अगर आप 24 की 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका मान, 576। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 24, ठीक है। अब देखिए गुणा का निशान, इसी तरह से अब हम इसे देखते हैं। अभी हमने वर्गमूल का नहीं हटाया इसमें से, देखिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ, 169। अब 169 हमारे पास काय का वर्ग होता, ये होता हमारा 13 का वर्ग। यानी कि आप 13 की 13 से अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 169। अभी हम इसमें दशमलव नहीं देख ले, यानी कि पॉइंट, तो यह लिखेंगे हम 13 बटे। इसी तरह से देखिए यहां दिया हुआ हमारे पास वर्गमूल 0.144, यानी कि 144 देखेंगे हम, 144 किस चीज का वर्ग होता, तो 144 होता हमारे पास 12 गुणा 12, यानी कि 12 की 12 से गुणा करोगे तो आप कितना आएगा, 144। तो यह लिख सकते हैं हम 12। अब देखिए हमें पॉइंट लगाना है, मैंने आपसे बताई थी इससे पिछली वीडियो में। देखिए हमारे पास हम पॉइंट के मतलब पॉइंट कितने की संख्याओं के बाद है वो संख्या हम गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हमारे इसमें पॉइंट है। तो मैंने आपसे बताई थी, अगर वर्गमूल निकालना होता तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा देते, जो भी आपका मान निकल करके आता। तो कितना दिया हुआ, 24 हमारे पास, इसमें हम 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका क्या निकल करके आ गया, वर्गमूल। इसी तरह से देखिए है कितना, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट था हमारे पास, तो हम क्या के बाद पॉइंट लगाएंगे इसमें, 1 के बाद। तो 1 के बाद पॉइंट हमारा ये आ गया 1.3। इसी तरह से बटे में, देखिए बटे में हमारे पास 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है। तो देखिए अब हमारे पास इसमें दिया हुआ, देखिए एक 3 के बाद नहीं, सॉरी, देखिए हमारे पास 0 और था, यहाँ था 0 1, इस तरह से दिया हुआ था ये हमारा। तो क्या के बाद है, 1 2 3 4 के बाद। तो अब हम जो इसमें पॉइंट लगाएंगे क्या के बाद लगाएंगे, 2 के बाद। तो यहाँ 1 और 1 2 के बाद यहाँ हमारे पास पॉइंट। अब देखिए इसे हल करेंगे, जो आपका आएगा वो आंसर होगा। देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 2 संख्या 1 और 1 2, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या 1 और 1 2, तो इस पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ 12 से काट लेंगे, सब 12 दूनी 24, 2 बार कट लिया। अब देखिए इसके हम गुणा कर लेंगे, 13 से 13 दूनी 26, वो पॉइंट हमारे पास क्या के बाद है, 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट। तो इसका आंसर कितना है आपका, देखिए 6 लिखा हुआ हमारा, कितना आ गया, 2.6। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास दूसरी करनी में प्रश्न दिया गया, यानी कि इसमें हमें क्या निकालना, वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए ये भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया हुआ हमारे पास दूसरे प्रश्न में, इसमें लिखा हुआ वर्गमूल का निशान 324 और बटे कितना है, 49, गुणा का निशान है, फिर है वर्गमूल 676 और बटे कितना है, 169, गुणा यहाँ दिया हुआ हमारे पास 126 और बटे में कितना, वर्गमूल 81। देखिए हम इसे भी इसी तरह से करेंगे। तो देखिए 324 हमारे पास काय का वर्ग होता है। देखिए अगर हम 18 की 18 से गुणा करते हैं, 18 की 18 से, तो कितना होगा, 18 8 144 का 4 हाथ से लगे 14 हमारे पास, तो 18 और 14 कितना हो गया आपका, 32, यानी कि कितना हुआ, 324। तो ये हमारे पास काय का वर्ग लिखा हुआ 18 का। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 18 गुणा 18 बटे, देखिए 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7, गुणा का निशान, वर्गमूल का निशान। देखिए 676 हमारे पास होता 26 का वर्ग, अगर आप 26 की 26 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 676। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 26 गुणा 26, 26 गुणा 26, और बटे में 169 का होता आपका 13 का, यानी कि आप 13 की 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 169। तो यहाँ लिखेंगे 13 गुणा 13, गुणा का निशान। अब देखिए 126 हमारा ऐसी, क्योंकि इस पर वर्गमूल है ही नहीं हमारा,
बटे, अब देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणा 9। जब आप 9 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 9 81। देखिए अब वर्गमूल लेना, वर्गमूल में से जोड़े में से हम एक संख्या बाहर ले लेते हैं, तो कितना आएगा 18 और बटे में कितना आया 7 गुणा यहाँ कितना आएगा 26 और बटे में कितना आएगा आपका 13 गुणा यहाँ कितना आएगा 126 हमारा 80 और बटे में कितना आएगा 9। अब देखिए ना कैंसिल करेंगे, जो जिस संख्या से कटती हुई होगी देखेंगे। देखिए हम इसे कैसे काट सकते हैं, देखिए हम इसे 13 नीमा कितना होता हमारे पास, नहीं 13 से नहीं कटेगा हमारा ये, देखिए ये हमारा ऐसे 13 था और यहाँ कितना है 126, इसे हमें काटना। देखिए 7 से काट सकते हैं हम इसे, 7 इकन 7 बचा कितना 5 56, 7 से काट लेंगे हम इसे, 7 इकन 7 बचा कितना हमारा इसमें 5 हो गया कितना 56, 7 से 7 अट्ठे 56 यानी कि 18 सत्ते कितना 126 होता हमारा। अब देखिए 9 से हम इसे काट सकते हैं, 9 से 9 दूनी 18, तो हमारे पास इस 13 से काट सकते हैं हम 13 दूनी 26। तो देखिए नीचे तो हमारा कुछ बचा नहीं इसमें, यानी कि ऊपर बचा 18 और गुणा कितना बचा आपका 2 और गुणा कितना बचा यहाँ भी 2। अब इसके हम गुणा कर लेंगे, देखिए 18 हमारा ऐसी गुणा 2 दूनी कितना आ गया 4, तो 18 चौक कितना आ गया आपका आंसर इसमें, 18 चौक होता है 72, तो ये इसका क्या आ गया आपका आंसर। तो हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है, देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए अच्छे प्रश्न है काफी और आपको आने भी चाहिए ये प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 3 है हमारा ये लिखा हुआ, देखिए यही हल करते हैं इसे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ये दिया हुआ वर्गमूल 2.25 गुणा वर्गमूल 2.89 बटे कितना 2.55, इसे हम हल करेंगे। देखिए मैंने आपसे बताया था पूर्णांक संख्या देखते हैं, तो पूर्णांक संख्या इसमें हमारी कितनी 225, पॉइंट हटा करके, तो 225 हमारे पास काय का वर्ग होता 15 का। अगर आप 15 की 15 से गुणा करेंगे 225 गुणा, अब देखिए 289 हमारे पास होता 17, यानी कि जब आपने 15 की 15 से गुणा की तो आपका आया 225। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे 17 की 17 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 289, तो इस चीज के वर्ग लिखे हुए यहाँ जो है, तो यहाँ कितना आएगा 17 और बटे का हमारा 2.55 ऐसी। अब देखिए हमें पॉइंट लगाना है इसमें, देखिए 1 और 1 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ कितने के बाद आएगा 1 के बाद पॉइंट हमारा, क्योंकि आधे में पॉइंट लगाते हैं संख्याओं के। ऐसी 1 और 1 2 के बाद है तो यहाँ कितना आएगा 1 के बाद पॉइंट। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इस संख्या के बाद 1 के बाद तो ये पॉइंट हो गया, 1 के बाद ये पॉइंट हो गया, यानी कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से 1 और 1 2 के बाद पॉइंट, ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर भी 2 के बाद हो गया नीचे ही, तो ये बचा हमारे पास कितना बचा, ये देखिए पॉइंट कटा हुआ हमारा 115 नहीं है, ये पॉइंट कैंसिल करा, तो यहाँ बचा 15 और गुणा कितना 17 और बटे कितना 255 बरा, इनकी गुणा करेंगे 15 सत्ते 105 का 5 आ जाएगा हमारा, हासिल लगे 10, 15 से 15 का 15 और 10 कितना 25, तो 255 और बटे में कितना आपका 255, यानी कि 255 से 255 कैंसिल, हमारा कितना आ गया आंसर इसका 1। और देखिए प्रश्न नंबर जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार का एग्जाम में आया हुआ है ये वाला प्रश्न रेलवे में भी। तो देखिए इसे किस तरह से करेंगे अब हम, देखिए प्रश्न नंबर 4 है अब हमारा, ये दिया हुआ हमारे पास वर्गमूल 0.342 गुणा कितना 0.684। देखिए वर्गमूल का ऐसा करते हैं हम, देखिए वर्गमूल का हमने निशान लगाया, ठीक है, यहां लिखा हुआ 0.342। अब देखिए यहां आगे लिखेंगे गैप दे करके थोड़ा सा, कितना दिया हुआ हमारे पास 0.684 बटे, इसी तरह से हमारे पास यहाँ 0.000342 और गुणा यहाँ कितना 0.000171। देखिए क्या करेंगे, 1 और 1 2 और 1 3 के बाद पॉइंट है यहाँ तो हमारा, और यहाँ कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6 के बाद, यानी कि ये पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 0 लगाने होंगे इसमें, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल। इसी तरह से इसमें देखते देखिए 1 2 3 है ऊपर हमारे पास, नीचे कितना 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर भी हमें 3 0 लगाने पड़ेंगे। अब ये आ गया आपका, तो यहाँ जो बचा हुआ आपका, अब इसे हम काट सकते, देखिए 342 से 342 हमारा एक बार कटा, 1 आ गया, 3 0 हमारे ऐसे, ठीक है। अब देखिए 171 से हम इसे काट सकते हैं, अगर 171 की आप 4 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा 4 1 4
4 सत्ता 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 2 6, यानी कि कितना लिखा हुआ 684। तो 171 से कितनी बार कट सकता है? 4 बार, और 3 जीरो हमारे ऐसी। तो हमारे पास नीचे का सब खत्म, ऊपर हमारे पास क्या बचा? वर्गमूल का निशान। यहाँ बचा हमारे पास 1000 गुणा, यहाँ कितना हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 4 गुणा 1000। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, 4 की 1000 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4000। तो देखिए अब आ जाएगा हमारे पास, इसके टुकड़े करेंगे, 10 ढाई 100 और 100 ढाई कितना होता है? 1000 गुणा। देखिए ऐसे हम 4 के टुकड़े करेंगे, 2 गुणा 2, जब 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 गुणा। ऐसे 1000 को 10 ढाई 100 और 100 ढाई कितना हो गया? 1000। देखिए अब हमें जोड़े में से बाहर लेनी होती वर्गमूल निकालने के लिए, तो एक जोड़ा तो हमारा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, और एक जोड़ा ये वाली संख्या और ये वाला। तो कितने बने? एक तो 10 ये वाला आ गया, गुणा 1 2 हमारे पास ये वाला आ गया, गुणा 1 10 हमारे पास ये वाला आ गया, और 1 10 ये वाला और ये वाला। अब इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 10 ढाई 100, 100 ढाई कितना? 1000, 1000 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? 2000। तो ये इसका क्या आ गया आपका आंसर। तो देखिए इससे अगली जो हमारी वीडियो टाइप नंबर 5 के प्रश्न होंगे उसमें वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर एक प्रकार इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई प्रश्न आता ही रहता है। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।